अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही सबक आमोज़ वीडियो है और आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। एक ज़ईफुल उमर शख्स जिसके 5 बेटे थे, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा अब मुझे रुपए पैसे की क्या जरूरत है, बकिया अय्याम अपने के यहाँ गुजार लूंगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तदाई अय्याम में तो बड़े बेटे ने उसकी बहुत खिदमत की और आओ भगत की और कहा आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, मगर थोड़े दिनों बाद वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो उसका अदब भी ना करता था बल्कि कभी कभार अपने वालिद को डांट लेता था। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा भी अपने बड़े बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तदाई अय्याम अच्छे गुजरे। फिर मंझला बेटा भी बड़े की तरह बेजार हो गया। उसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदजुबानी भी करती और कहती हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर और परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा जल्द ही वहाँ से भी उकता गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा। वहां भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं चैन ना मिला। सारे बेटे अपने वालिद के साथ रहने से बचना चाहते थे। कोई कहता मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता। उसने रो रो कर कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमजोरी पे तरस खाओ, मगर कोई परवाह ना करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोजाना सुबह को जाए और शाम को आए, थोड़ी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा मुझे पढ़ना तो नहीं आता, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह भी दिखाई नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी दे दिया करो, मैं पड़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक न सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में जबरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफुल उमर मगर अमीर आदमी का घोड़ा वहां से गुजरा। घोड़े से उतरकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। स्कूल जा रहा हूँ, ज़ईफुल उमर और मजलूम वालिद ने जवाब दिया। अमीर आदमी ने हैरत से बड़े मियाँ को देखा, इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन है। मजलूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो अमीर आदमी ने कहा बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम न खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपने जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक टुकड़े के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद करके ताला लगा दिया। संदूक ज़ईफुल उमर वालिद को देते हुए कहा और उसके कान में कुछ कहते हुए कहा कि ये संदूक घर ले जाओ। ज़ईफुल उमर वालिद संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला रहा है तो समझ गए उसमें जरूर कुछ दौलत है। उन्होंने अपने वालिद से ये न पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातर तवाज़ा में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा मेरे बच्चों, मेरी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे उसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो उधर से गुजरा तो याद आया, जमीन खोद दी तो संदूक जूं का तूं था। अब ये मेरी जिंदगी तक यूं ही बंद ही रहेगा और इस दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा उसे ही मिलेगा जो मेरी सबसे ज्यादा खिदमत और इज्जत करेगा। ये सुनकर 5 बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता उसकी खूब आव भगत होती। सब उसके खाने पीने, कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। 5 बेटों ने मिलकर बड़े शान से उसको दफन किया। शानदार फातिहा करवाई।
गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही पांचों भाइयों में बहसो मुबाहसा शुरू हो गया। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि पांचों बराबर में तकसीम कर लें। संदूक खोला गया तो इससे बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। इसमें छन छन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते हैं, इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल गए। इस पर पांचों भाइयों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और इन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने अब्बा की जहानत, तुम इसे स्कूल में दाखिल करवाने जा रहे थे ना तुम सब, मगर इसने स्कूल गए बगैर कैसा मज़ेदार सबक सिखाया है तुम्हें। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा भी करेगी। ख़वातीन और हज़रात, वालिदैन इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा होते हैं और इनकी जितनी भी खिदमत की जाए उतना ही कम है। अल्लाह ताला किसी भी औलाद को इतना लालच ना दे कि वो अपने माँ बाप का एहतराम, इज्जत और वकार भूल जाए। आमीन। मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत के साथ उनसे पेश आइए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि इसी में आपकी जन्नत और आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।